हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यार एसक्यूएल डीएमएल। यार एसक्यूएल डीएमएल क्या होता है? इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डीडीएल को देखा कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होता है। अब हम देखने वाले हैं डीएमएल। अब वहां पर बातें हो रही थी यार डेटाबेस स्ट्रक्चर की, यहाँ पर बात होगी डेटा की। डीएमएल इन डीबीएमएस मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। It is used to insert, update, delete and retrieve data from database table। यानी कि यहाँ पर जो हम DML जो कमांड्स होती हैं हमारी, उनका यूज़ करते हैं इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए एंड retrieve करने के लिए डेटा को। DML कमांड्स आर यूज टू वर्क विद द एक्चुअल डेटा स्टोर्ड इनसाइड टेबल्स। यहाँ पर जो बात होती है DML में, वो एक्चुअल डेटा के साथ छेड़छाड़ करना, इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, एक्चुअल डेटा को हम यहाँ पर करते हैं। ओके, मैनिपुलेट करते हैं उसको। अब डीएमएल आपको आशा करता हूँ समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर हम किसके साथ डील करेंगे? एक्चुअल डेटा के साथ। ओके, अब पहला होता है हमारी इसमें कमांड इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड क्या होती है? इंसर्ट इज यूज टू एड न्यू रिकॉर्ड्स और रोज इनटू अ टेबल। यानी कि इंसर्ट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? नए रिकॉर्ड्स को या रोज को हम ऐड कर सकते हैं टेबल में। यहाँ पर इसका सिंटेक्स हमारे पास इस तरीके से होता है, हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। जैसे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है? एक स्टूडेंट टेबल है, उसमें हमें नेम और एज को इंसर्ट करना है एंड विच वैल्यूज वी वांट टू इंसर्ट इट। सो वैल्यूज में हमने राहुल एंड 20 उसकी एज दे रखी है, तो हमें इस तरीके से उसको, इस डेटा को उसमें इंसर्ट करना है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स यानी कि इंसर्ट इनटू द स्टूडेंट टेबल। ओके, नेम और एज कॉलम्स वेयर डेटा विल बी इंसर्टेड, है ना। एंड वैल्यूज क्या होगी? एक्चुअल डेटा यू आर एडिंग। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हम जो है वो डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं इस तरीके से, जो कि हमारे पास पहले से यहाँ पर स्टूडेंट टेबल यदि प्रेजेंट है तो हम ऐसे इंसर्ट करेंगे। यदि हमें क्रिएट करनी है तो पहले हम टेबल को क्रिएट करेंगे एंड देन हम यहाँ पर दूसरे तरीके से भी डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। अपडेट कमांड क्या होती है? सेकंड होती है हमारी अपडेट। सो अपडेट इज यूज टू मॉडिफाई और चेंज एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। अब यार अपडेट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई चेंजेस करने हों एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स में, तब हम अपडेट का यूज़ कर रहे होते हैं। एंड इसका सिंटेक्स इस तरीके से होता है कि अपडेट कर दो स्टूडेंट्स में, स्टूडेंट टेबल में एज को सेट कर दो, एज को 21, वेयर नेम इज राहुल, जिसका नाम राहुल है उसकी एज को आप सेट कर दीजिए 21। इस तरीके से हम इसका यूज़ कर रहे थे। एंड अपडेट स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है कि अपडेट डेटा इन द स्टूडेंट टेबल। किस तरीके से हम अपडेट करेंगे? सेट कर देंगे एज को, यानी कि चेंज कर देंगे एज को। यदि वहाँ पर कोई एज पहले से है तो उसको हम अपडेट कर रहे हैं। वेयर नेम यानी कि जिसका नेम हो, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के हिसाब से हम उसकी एज को अपडेट कर रहे हैं यहाँ पर। ओनली द रिकॉर्ड वेयर नेम इज राहुल, सिर्फ उसी नेम पर रिफ्लेक्ट होगा, उसी पर्सन की एज पर रिफ्लेक्ट होगा जिस पर हम चाहते हैं। ये हमारी कंडीशन की तरह होता है। दिस क्वेरी अपडेट राहुल्स एज फ्रॉम द प्रीवियस वैल्यू टू 21। ओके, एंड थर्ड होता है हमारा डिलीट कमांड। अब डिलीट कमांड क्या करता है? डिलीट इज यूज टू रिमूव और डिलीट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल। यार हमने वहाँ पे देखा था डीडीएल में, वहाँ पर हमने ट्रंकेट एंड ड्रॉप देखा था। वहाँ पर ट्रंकेट और ड्रॉप कुछ अलग काम कर रहे थे, डिलीट उनसे कुछ अलग काम करता है। अब ये तीनों का डिफरेंस आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर डिलीट का यूज़ हम करते हैं रिमूव करने के लिए, डिलीट करने के लिए एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को। फॉर एग्जाम्पल कि हमें यहाँ पर एक स्टूडेंट को, स्टूडेंट टेबल में से एक स्टूडेंट की रो को डिलीट करना है जिसका नाम क्या है? राहुल है। तो हम इस तरीके से डिलीट करेंगे कि डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नेम इज राहुल। ओके, सो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट मतलब डिलीट डेटा फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल एंड वेयर नेम इज राहुल, ओनली डिलीट द रिकॉर्ड वेयर नेम इज राहुल। तो यहाँ पर डिलीट क्या हो रहा है? एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है। एंड ड्रॉप में क्या हो रहा था? पूरी एंटायर टेबल ड्रॉप हो रही थी विथ स्ट्रक्चर। एंड ट्रंकेट में क्या हो रहा था? हमारा स्ट्रक्चर, सिर्फ जो स्ट्रक्चर था टेबल का वो सिर्फ बच जा रहा था, बाकी चीज़ें उसमें से जो डेटा है वो डिलीट हो जा रहा था। तो डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट भी आपको क्लियर होगा। तो आशा करता हूँ यार ये तीन चीज़ें आपको याद होगी। इसमें हमारा कभी कभी एक सिलेक्ट स्टेटमेंट होता है जिससे हम डेटा को सिलेक्ट करने का काम करते हैं।
ओके, सिंपल हम सिलेक्ट लिखते हैं, डेटा को रिट्रीव करने का काम हम उससे करते हैं। तो यही होती है हमारी 3 कमांड मेनली डीएमएल में, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट द डेटा। अब आशा करता हूं कि यार आपको समझ आ चुका होगा कि डीएमएल क्या होता है। इट डील्स विद द डेटा, एक्चुअल डेटा ऑफ द टेबल। ओके, सो ये जो है भैया डेटा के साथ ही डील करता है। आशा करता हूं कि अब आपको समझ आ चुका होगा। डीडीएल डीएमएल में आपको अंतर भी समझ आ गया होगा कि डीडीएल स्ट्रक्चर पर काम करता है, डीएमएल हमारा डेटा के साथ काम करता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।